राजस्थान कांग्रेस के घमासान पर बीजेपी की भी नजर बनी हुई है और राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। गहलोत ने गांधी परिवार से बगावत की, यह बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों का अपमान किया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गहलोत कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, बीजेपी का आरोप। तो राजस्थान में कांग्रेस के खेमे में तो खलबली मची हुई है, लेकिन बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है और बीजेपी कैसे इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे सियासी ड्रामे को देख रही है, इस पर बात करने के लिए राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सचिन पायलट एक बार फिर ऐसा लगा कि सीएम की कुर्सी पर पहुंच गए, लेकिन तभी अशोक गहलोत ने फिर अपना जादू चला और अब सामने है सब कुछ। कैसे देखती है बीजेपी इसको? राजस्थान के अंदर कांग्रेस को अगर मैं दो शब्दों में कहूं तो अब जो दृश्य है, राजनीतिक दृश्य है, जूतों में भर भर के दाल बांटी जा रही है अपनों को बांटने के लिए। और मैं समझता हूं कि पहली बार बहादुरी का काम किया है गहलोत साहब ने। ये बहादुरी उनको कितनी महंगी पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, पर हिंदुस्तान में गांधी परिवार के तीनों लोगों को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को और राहुल जी को एक साथ अगर ललकारने का काम किसी ने किया तो अशोक गहलोत जी ने किया। आप कह रहे हैं जिसको वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने चाह रहे थे, उसने उन्हीं के साथ बगावत कर दी। मैं समझता हूं बगावत नहीं तो और क्या है। जब एक बार सारी चीज तय करके आए और उसके बाद यहां आकर पर्यवेक्षकों को उन्होंने तारीख दी थी। हालांकि बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे कदम उठाती है इसके बारे में तो और चर्चा करेंगे। अनिला सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुमार विक्रांत का रुख करना चाहूंगी। कुमार, अब गहलोत जिस तरीके से गहलोत खेमा अपनी कंडीशंस रख रहा है, साफ है कि गांधी परिवार के लिए चुनौती खुद गहलोत ने खड़ी कर दी है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच दिल्ली से क्या खबर आ रही है, किस तरीके से एक्शन की बात यहां पर हो रही है? क्या अब विधायकों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है? क्या गहलोत के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? क्योंकि नजर सचिन पायलट और उनके खेमे पर भी है, जिनसे गौरव ने अभी बात की। उन्होंने कह दिया सीएम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट, कोई और नाम मंजूर नहीं। देखिए, पहली तो बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे उनको गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कह दिया था कि अशोक गहलोत इस्तीफा दें और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के चलते कल जो सारा तमाशा हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि गांधी परिवार ने तय कर लिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि अब जिस तरीके से कल जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान नाराज है। और एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो हुआ है उसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए कि नहीं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा खेमा उसका कहना है कि अशोक गहलोत की अभी ये आप कह सकते हैं जो राजनीतिक वो चल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या करेंगे, हमें कोई और उम्मीदवार भी देखना पड़ेगा। तो क्या वही मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के अब नए समीकरण कांग्रेस पार्टी के भीतर बन रहे हैं। अशोक गहलोत के अलावा और भी उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल यही बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कुमार विक्रांत जिसका जिक्र कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस वक्त का। ये सबसे बड़ी खबर है कि अब अशोक गहलोत के अलावा और कौन बन सकता है अध्यक्ष। कांग्रेस आलाकमान इस पर भी विचार करना शुरू कर चुका है, क्योंकि ये सीधे सीधे बगावत ही तो है। गहलोत के खेमे ने एक तरह से कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी और कह दिया कि हम आपका फैसला नहीं मानेंगे।